बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब कहता है कि मेरे इंसान से प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूँगा। मेरे इंसान की इंसानियत का ख्याल करो, मैं तुम्हें खुशहाल कर दूँगा। किसी का हक ना खाओ, मैं तुम्हें दौलत से मालामाल कर दूँगा। किसी को धोखा ना दो, किसी के साथ लेन देन में ऐद में मुनाफ़कत ना करो, मैं तुम्हें वसी व अरीज़ रिज़्क़ दे दूँगा, मैं तुम्हें इल्म की दौलत दे दूँगा। ये जो हमारे पास क्रेडिटिंग बैंकारी है या उसके हवाले से लोन ऐप्स हैं या छोटे छोटे लोन के डिपार्टमेंट्स या लोन के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी अजीब अंदाज से झांसा देकर उनके हवाले से काम की रुनियत और उनके हवाले से मतलब है कि मजबूरियाँ देखकर या उनके हवाले से मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर या मालूमात लेकर वो इस हवाले से ट्रैप करते हैं कि अगला बंदा उनके जाल में फंस जाता है। उनको पता नहीं होता कि ये जो मैं लोन ले रहा हूँ, जिस परसेंटेज पे भी दे रहे हैं, लेने वाला लोन लेने वाला इस मामलात में होता है कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए, बाद में करके दे दूँगा, और देने वाला जस्ट कहता है कि ये जल्दी जल्दी फंस जाए तो मैं अपना काम पूरा करूं, और उसके बाद मुझे कोई गर्ज नहीं है कि ये उसको सर्कुलेट करता है या उससे अर्न करके ख़ुद भी कमाता है और हमें भी वो देता है। इसी तरह ये जो टोटली दूसरे क्रेडिटिंग बैंकारी है, उसमें यू बैंक है, मोबिलिंक है, टेलीनार के या दूसरे जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो उनमें से भी अक्सर लोग जिनकी हालांकि ड्यूटी है कि वो लोन लेने वालों को ग्रुप्स की शक्ल में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उनको कम से कम इतना बता दिया जाए कि ये आप लोन ले रहे हो, इसको सर्कुलेट किस तरह करना है, किस तरह इससे अर्न करना है, किस तरह काम करना है, कुछ उन्हें ब्रीफ तो कर दो। वो क्या करते हैं, जस्ट जब पेमेंट आ जाती है तो मखसूस उनका कोई एक दो जो जनरल मजबूरी होती है पहले वो गैर ज़रूरी मजबूरियाँ देखते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल तो है नहीं या हम लोग एक प्रॉपर डेवलपिंग माइंड तो रखते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम उस जाल में फंस जाते हैं। और फिर सूद दर सूद, याद रखिएगा, सूद, कमतोलना और मिलावट ये खुदा की ज़ात के साथ खुली जंग है जो हमारे माशरे में अक्सर लड़ी जा रही है। हम किस नेज में आप अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? आज बीसियों इस अंदाज से खुदकुशी हो रही है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। पिछले दिनों भी एक खुदकुशी ने हिला के रख दिया कि जिसके बाप ने जस्ट 22,000 रुपये का एक लोन लिया था, तो उसके बाद वो फंसता इस पोजीशन में गया कि लाखों दे दिए। ये हर शहर में, हर गांव में, हर देहात में, हर जगह पे, पाकिस्तान में जगह जगह पे ऐसे फ्रॉडिये बैठे हुए हैं। इनको कौन नकेल डालेगा? क्या खौफ खुदा से नहीं डरते? उनकी बर्बादियां नहीं होती? उन्हीं लोगों के घरों में कैंसर और इसकी अजीब सी मर्ज शुरू हो जाती है, जिसपे वो हज़ारों कमा लेते हैं, लाखों लग जाती हैं, वो लाखों कमाते हैं, करोड़ों लग जाती हैं। तो खुदा की ज़ात उनको अपनी नकेल में डालती है, लेकिन वो है कि सुमुन बुकमुन हो गए हैं कि वो कुछ इस चीज़ से सबक नहीं लेते और धोखा देते हैं कि नहीं ये हमारी फ़लाँ मुसीबत थी। ये नहीं कहते कि ये फ़लाँ के घर को बर्बाद करने का ये सिला था, बदला था। तो उसकी ज़ात अगर गफ़ार है, रहीम है, करीम है, तो वो अल जब्बार भी है और अल कहार भी है। उसके कहर से भी बचें, उसके जबर से भी बचें, ये जुल्म ख़त्म कर दें। और बैंकारी वाले या क्रेडिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं या उनके मालकान हैं या उनके हेड्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको भी लोन दें उनका कम से कम इस तरह वाले से मोटिवेट करें कि इसको सर्कुलेट कैसे करना है, फिर ताकि वो कमा के वो छोटे कोई कारोबार कर लें, कोई छोटा सिस्टम चला लें, तो उसमें सिस्टम चला के वो खुद भी कमाएँ, दूसरों को भी दें। सूद की लानत से खुदारा अपने मुल्क को बचाएं, नहीं तो ये बर्बादी के दुहाने पे खड़ा हुआ है और हज़ारों घर बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पे पता नहीं कितनी बच्चियों की रुखसी नहीं हो पाती, कितने सुहाग लुट जाते हैं, कितनी माओं की गोदें बर्बाद हो जाती हैं, कितने सुहाग उजड़ जाते हैं। फिर तबाही जब होती है तो फिर उसकी ज़ात कौम लूत के सब लोगों को जुर्म में नहीं थे, या कौम नूह में या किसी भी कौम में सब मुजरिम नहीं थे। सूखे के साथ सब्ज़ भी जल जाते हैं,
आज किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कल उसमें खुद भी गिरेंगे, और आज किसी को सहारा देंगे तो कल उसकी ज़ात आपको सहारा देगी। अदरवाइज़ देखिएगा कि एक दिन आप उसी गड्ढे में गिरोगे। खुदारा आज भी होश के नाखल लो और ऐसे घरों को बर्बाद करना छोड़ दो। ये सूद पे और जुल्म पे और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों को स्टॉक में रखना छोड़ दो, नहीं तो उसकी ज़ात आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी और उसका बदला आपसे दुख में, मुसीबत में, नागानी आफत में या इज्तिमाई आफत में ले लिया जाएगा। फिर शिकायत ना करना कि ये खुदा ने हम पे कौन सी मुसीबत नाजिल कर दी है, क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि वो अल-क़हार भी है, अल-जब्बार भी है, जो 97 अल्लाह पाक के दूसरे नामों पे हावी है। जब उसका कहर टूटता है, जब उसका जबर टूटता है, तो फिर कायनात में कोई चीज़ भी नहीं बचा सकती। लिहाजा सोचिएगा ज़रूर, वो लोग जो लोग ये धंधा करते हैं, ये काम करते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, आइंदा खुदा के लिए आप अलर्ट हो जाएं, नहीं तो आपके बच्चों के साथ भी वही हाल होगा। बच्चों को, दूसरे के बच्चों को महफूज करें, उनका ख्याल करें, उनकी ज़िंदगी को अजाब ना बनाएं। खुदा की ज़ात हम सबको अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता करें और उसकी इंसानियत के साथ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।